आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला गया कि चित्र में प्रदर्शित ऊष्मीय प्रक्रम हमें दिया गया है, जहाँ पे ए अवस्था पे हमें दाब दिया गया है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और बी पे हमें जो दाब दिया हुआ है, ये बी अवस्था पे दाब दिया हुआ है, वो कितना है? वो है 8 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। क्या हमें दाब दिया है अवस्था बी पे? तो और ए का जो हमें क्या दिया है, ए का हमें आयतन दिया हुआ है, वो कितना है? 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब दिया हुआ है। और सी अवस्था पे जो है हमें क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, वो कितना है? 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब बोल रहे पराक्रम ए बी व बी सी में निकाय को क्रमशः 400 और व 200 जूल उष्मा दी जाती है। तो प्रक्रम ए सी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला है यहाँ पे? देखिए, हमें बोला गया है कि ए से जो है सी जो है प्रक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? यू सी ऋण यू ए हमें निकालने के लिए यहाँ से बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ हो गया, क्या चक्रीय प्रक्रम हो रहा है। चक्रीय प्रक्रम में हमारा जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, ए से बी जो है, हम क्या ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ए से बी क्या होगा? देखिए, यहाँ पे ए से बी होगा आपका, ए से बी क्या हो जाएगा? अगर हमारा वी ए यहाँ पे क्या हो रहा है, वी ए बराबर वी बी हो जा रहा है। कितना दिया हुआ है? वी बी और वी ए हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए, 2 × 10⁻³ दिया हुआ है। क्या? मीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। इसका आयतन, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें यहाँ पे कार्य कुछ भी नहीं होगा, तो कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? प्रथम नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? डेल क्यू बराबर डी यू प्लस आपका डेल डब्ल्यू। मतलब जितना ऊष्मा जो है निकाय को दिया गया है, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उसके द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य तो नहीं हो रहा है। हमारे ए से बी जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कार्य हमें नहीं मिल रहा है, ना वहाँ से कार्य हो रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऊष्मा जो है इसके अंदर, हमारे निकाय के अंदर दी जा रही, कितनी दी जा रही है? ए से बी दी जा रही है हमारी 400 जूल। तो ये 400 जूल जो है निकाय के अंदर चली गई। निकाय के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा, तो प्लस होगा। तो और डी यू क्या हो जाएगा हमारा? डी यू हमारा होगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखेंगे अपन? उसको लिखेंगे कि अंतिम अंतिम हमारा क्या होगा? अंतिम अवस्था में हमारा आंतरिक ऊर्जा यू बी होगा, और प्रारंभिक अवस्था में हमारा जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो यू ए होगा। धन हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 0 क्यों हुआ, समझ आएगा आपको कि कार्य जो है 0 हो गया यहाँ से। तो यू बी ऋण यू ए क्या हो गया? यहाँ से 400 जूल आ गया आपका। ठीक है, तो एक जो है समीकरण यहाँ से हमें मिल चुका है। अब चलते हैं हम, अब कहाँ होगा? अब ए से बी तो हो चुका, अब बी से सी देखते हैं। बी से सी क्या होगा? बी से सी प्रक्रम में क्या हो रहा है? देखिए, बी से सी प्रक्रम में प्रसार हो रहा है, किसका? हमारे निकाय का, हमारे निकाय का प्रसार हो रहा है। तो निकाय का प्रसार हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, वी बी क्या होगा हमारे यहाँ पे? 3 गुणित वी बी हमें दिया हुआ है। वी बी कितना है? वी बी हमारा वी ए के बराबर है, तो ये क्या होगा? 2 × 10⁻⁴ है। ऋण 4 है, ठीक है, ऋण 4 नहीं, ऋण 3 है, ये ऋण 3 मीटर क्यूब है। अब यहाँ से देखिए, तो हमें कार्य भी हो रहा है यहाँ पे, जब हम बी से सी जा रहे हैं तो कार्य भी हो रहा है, और यहाँ से ऊष्मा का जो है हमारे निकाय में आ भी रहा है। कितना आ रहा है ऊष्मा? 200 जूल जो है ऊष्मा हमारे निकाय में आ रही है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? प्रथम नियम के अनुसार क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रथम नियम के अनुसार हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है कि, ये बोलता है कि जितना ऊष्मा हमारे निकाय पे आ रही है, जितने ऊष्मा हमारे निकाय पे आ रही है, वो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उसके द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रसार हो रहा है, तो प्रसार हो रहा है तो कार्य होगा। ठीक है, निकाय द्वारा कार्य होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिखेंगे अपन, कितना ऊष्मा अंदर आया है हमें? 200 जूल जो है ऊष्मा हमारे निकाय में आया। तो उस हमारे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या लिखेंगे? अंतिम जो है हमारा आंतरिक ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा अंतिम अवस्था में जो है आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा कितना होगा? यूसी होगा, यूसी ऋण यहाँ पे होगा यू बी। ठीक है, यू बी धन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्य। अब कार्य क्या हो रहा है? देखिए, अब जानते हैं कि हमारा कार्य क्या होता है। यदि कोई पराक्रम हो रहा है, यदि पराक्रम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से सी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, तो यहाँ पे
कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसके नीचे का जितना क्षेत्रफल होता है उसके कार्य के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए जितना मैं ये इसको ये हरे पेन से मैंने यहाँ पे जो दर्शाया है, ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल हमारे किए गए कार्य के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे क्या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये होगा ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे इसका आधार कितना है, वी सी माइनस वी ए हो जाएगा। तो वी सी माइनस वी ए क्या होगा, वी सी माइनस वी ए गुणित हो जाएगा यहाँ से आपका ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पे देखिए, ऊंचाई क्या है, 0 से पीबी। अब पीबी का मान हमें दिया गया है, पीबी का मान दिया गया है वी सी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 गुणित 10 की घात ऋण 3 होगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया आपका 3 गुणित 10 की घात ऋण 3। और पीबी कितना दिया हुआ है हमें, देखते हैं। पीबी दिया हुआ है 10 की घात 8 की घात 8 गुणा 10 की घात ऋण ऋण धन 4 दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये जो आएगा हमारा कितना आएगा, ऋण 3 और ये 4 कटेगा तो बचेगा कितना यहाँ पे, ये बचेगा 8 3 24 गुणित 10। तो हमारा जो यहाँ से क्षेत्रफल आया वो कितना है, 240 जूल में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है। तो ये जो क्षेत्रफल है यही हमारा कार्य के बराबर है। किसके कार्य के बराबर, हमारे बी से सी की तक के किए गए कार्य के बराबर होगा। तो बी से सी तक किए गए कार्य के बराबर हमें कार्य मिल चुका, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हम कार्य लिख देते हैं। अब जो है ये प्लस होगा क्योंकि निकाय द्वारा कार्य किया गया है, तो ये हो जाएगा 240 यहाँ पे। तो यू सी ऋण यू बी कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से ये आ रहा है आपका ऋण 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो है समीकरण हमें मिल चुका। अब पूछा क्या गया था हमें, देखिए हमें पूछा गया था कि ए से सी जब जा रहे हैं हम, तो दोनों की जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे कि यदि चक्रीय प्रक्रम हो रहा है तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि यू ए धन यू बी धन आपका हो जाएगा यू सी बराबर क्या होगा, 0 होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तीन ही अवस्था है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन यहाँ पे है, 2 इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यू सी हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक हमारा समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा नीचे वाले जो हम निकाले हैं वो कितना हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है निकाले हैं, ये हमारा हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने से, ठीक है, जोड़ने से क्या होगा आपका, क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यू सी ऋण यू बी लिखेंगे इसको, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 40 होगा। और ये क्या हमारे पास यू बी ऋण यू ए दिया हुआ है कितना हमारे पास 400। अब दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये धन होगा ये धन होगा। तो यहाँ से हमारा यू बी जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ से हमारा यू सी ऋण यू ए बराबर हो जाएगा आपका 360 जूल। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दोनों के बीच में, मतलब अवस्था सी और अवस्था ए के में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये होगा हमारा 360, ये होगा आंसर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।